साधु का होना मुश्किल है। सही बात है। साधु बिरले होते हैं। साधु का अर्थ है जो अपने को साध लिया है और वह साध है स्वयं की पहचान, आत्मा और परमात्मा का अनुभव। साध लिया तो साधु। इसलिए कहें साधु का होना मुश्किल है। काम क्रोध की चोट बचावे सो निज साधु है। काम क्रोध की चोट बचावे सो निज साधु है। साधु का होना मुश्किल है। साधु का होना मुश्किल है। साधु का होना मुश्किल है। काम क्रोध की चोट बचावे। काम क्रोध की चोट बचावे सो निज साधु है। सो निज साधु है। काया मध्य धुनि धकावे। काया मध्य धुनि धकावे रमता राम रमय। काया मध्य धुनि धकावे रमता राम रमय। कर्म काट कोयला करी डारे। कर्म काठ कोयला करी डारे जग से न्यारा है। कर्म काठ कोयला करी डारे जग से न्यारा है। साधु का होना मुश्किल है। साधु का होना मुश्किल है। आशा तृष्णा कलह कल्पना। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। आशा तृष्णा कर्म कल्पना ममता दूर करे। दंभ मान मदम लोभ मोह से। दंभ मान मद मोह लोभ से आठों पहर लड़े। दंभ मान मद मोह लोभ से आठों पहर लड़े। माया महा ठगिन है हरि की। माया महा ठगिन है हरि की ज्ञान विराग हरे। माया महा ठगिन है हरि की ज्ञान विराग हरे। तासे होय होशियार निरंतर। तासे होय होशियार निरंतर गुरुपद ध्यान धरे। माया महा ठगिन है हरि की ज्ञान विज्ञान हरे। तासे होय होशियार निरंतर गुरुपद ध्यान धरे। मोटी माया सब कोई त्यागे। मोटी माया सब कोई त्यागे झीनी नाही तजे। मोटी माया सब कोई त्यागे झीनी नाही तजे। कहे कबीर साधु सोई साचा। कहे कबीर साधु सोई साचा झीनी देखी भगे। कहे कबीर साधु सोई साचा झीनी देखी भगे। साधु का होना मुश्किल है। साधु का होना मुश्किल है। देखिए बड़ी अच्छी बात कहा है कवि साहब ने। साधु का होना मुश्किल है। बिरले ही कोई साधु होता है। साधु का भेष बनाने वाला तो बहुत बड़ी संख्या में।
लेकिन साधु बिरला होता है। साधु का भेष तो कोई भी बना लेता है। जोगिया फट से रंग के पहन लेता है, माला तिलक त्रिपुंड लगा लेता है, दाढ़ी जटा बढ़ा लेता है, साधु हो गया। ये साधु होना नहीं है। साधु तो वह है जो साध लिया है, साध्य को पूरा कर लिया है, वो साधु। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध की चोट बचावे सो निज साधु है। जो काम और क्रोध से बचता है, उनके आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है, वो साधु। क्योंकि काम क्रोध सबसे जबरदस्त शत्रु है। काम और क्रोध सबसे जबरदस्त शत्रु है। हालांकि मूल तो काम ही है, जिसके कारण सभी विकारों की उत्पत्ति होती है। तो काम का विकृत रूप क्रोध हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। इसी को राग और द्वेष कहते हैं सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से इसे काम और क्रोध कहते हैं। इसका सूक्ष्म रूप राग और द्वेष है। इसलिए कहते हैं कि जो इनके आघात से बचता है वो साधु, सो निज साधु है। काया मध्य धुनी धकावे रमता राम रमे। और बता रहे हैं कि अपने शरीर के अंदर वो राम की धुनी, सदगुरु की धुनी धधकाई है, अर्थात उसके द्वारा दिए गए शब्द या उसकी बात या उसका ध्यान अर्थात दिव्य प्रकाश वो अंदर में धारण किए हुए धधकाए हुए है। तो ये बात कहते हैं कि काया मध्य धुनी धधकावे रमता राम रमे। और इतनी ही नहीं, रमता है सो राम, अर्थात घट घट व्यापी सब जगह विराजमान जो वह दिव्य ऊर्जा है, जो परमात्मा का नूर है, उसमें रमण करता हो, वो साधु है। आगे फिर कहते हैं कर्म काट कोयला कर डारे जग से न्यारा है। इतने नहीं, जितने भी कर्म की गठरी बांध कर आया है, तमाम जन्मों के संस्कार हैं, साथ में तीनों शरीरें लगी हुई हैं, उन सबको साधना ध्यान के माध्यम से बिल्कुल ये काट रूप है और इनको जलाकर कोयला कर दे, अर्थात समाप्त कर दे। सब जब कर्म की गठरी और तीनों शरीरों का जो बंधन है, ध्यान रूपी अग्नि में जब इसे जलाकर भस्मसात कर दिया जाता है तब, और इतने ही नहीं, और जग से न्यारा है, संसार अर्थात सांसारिक वृत्तियों से अलग रहता, संसार में होते हुए संसार में नहीं रहता। अर्थात संसार में शरीर है लेकिन उसका ध्यान सद्गुरु में लगा हुआ है और विषयों से की तरफ कभी जाता ही नहीं, कुछ कर्तव्य कर्मों को छोड़कर, तो फिर वह साधु है। इतना नहीं, आशा तिछड़ा कलह कल्पना ममता दूर करे। आशा, किसी चीज़ की आशा की हो जाए, धारण किए हुए, अरे जो होना है तो होबे करेगा, चाहे आशा करो चाहे कुछ मत करो, तो वो होबे करेगा। तिछड़ा भी छोड़ दो, आशा ये कि हम ये कर लेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा, हमें ये मिल जाएगा तो सुख प्राप्त होगा, ऐसी आशा। संसार के लिए धर्मानुकूल आशा करना उचित है, लेकिन बेकार की आशा करना तो उचित नहीं है। कुछ कर्तव्य कर्मों की पूरा करने के लिए आशा करना उचित है, किसी की भलाई के लिए आशा करना ये उचित है, लेकिन अन्य बहुत सारे प्रकार की आशाएं हैं जो आशा लगाए आदमी रहता है लेकिन वो पूरा भी नहीं होती। तो आशा तृष्णा, तिछड़ा मतलब अतृप्त इच्छाएं, इसे तिछड़ा कहते हैं। तिछड़ा सूक्ष्म होती है, तो जैसे तिछड़ा का मतलब हमारी इच्छाएं
बहुत इच्छा है और वो पूरा ही नहीं होती। और इतना भी कि जो कुछ हम संसार के उपभोग करते हैं और शरीर नाकाम होने के बाद भी, अर्थात इंद्रियां शिथिल होने के बाद भी उनका स्मरण करना और उनकी याद करना, उसे पाने की आशा रखना, ये सब तृष्णा कही जाती है। ये तृष्णा ही दुख का कारण है। गौतम बुद्ध ने कहा है तृष्णा ही दुख का कारण है। अभी पीछे आपने कहा कि मोटी माया तो सब लोग छोड़ देता है, लेकिन जो सूक्ष्म माया है, जो झीनी माया है, उसको नहीं छोड़ पाते हैं, या फिर वो माया में ही है। वही बात कि संसार को छोड़कर लोग जोगी बन जाते हैं, तो ये मोटी माया तो त्यज दिया उन्होंने, घर परिवार छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मोटी माया तो छोड़ दिए। लेकिन जंगल में जाकर माया से, मोटी माया से तो अलग है, लेकिन मन में सोचते हैं अरे हम बेकार हुआ, सब छोड़कर चले आए, माता कैसे होंगी, बीवी कैसे होंगी, बच्चे कैसे होंगे, ये सब का स्मरण और चिंतन करना, ये ख्याल करना, ये तृष्णा है, यही झीनी माया है, जिसे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। विष अर्थात माया को तो छोड़ दिए, लेकिन माया का जो बीज है मन, उसको तो साथ ही ले गए, है ना। माया का बीज क्या है? मन, और मन को साथ ले गए। तो मन जहाँ रहेगा वहाँ घर परिवार बसा लेगा। ऐसा बहुत हुआ है, हो जाता है ना। जहाँ मन रहेगा, चाहे जंगल में रहो, यदि मन के वशीभूत हो तो जंगल में ही परिवार बस जाएगा, है ना। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। इसलिए इस झीनी माया को छोड़ दिया सो साधु है। वो कहीं रहेगा तो साधु है, चाहे जंगल में रहे चाहे घर में रहे, साधु है। घर ही उसके लिए जंगल हो जाता है और मंगल भी हो जाता है। जंगल इसलिए है कि वो विषयों की तरफ जो है आकर्षित नहीं है, और मंगल इसलिए है कि सब में परमात्मा देख रहा है, तो मंगल ही मंगल है ना। ये स्थिति हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं ये सब कलह कल्पना सब छूट जाती है और ममता दूर रहे। उससे ममता, सबके साथ ममता अर्थात प्रेम तो रहता है, लेकिन ममता नहीं रहती। प्रेम इसलिए है कि उसमें परमात्मा ही बैठा हुआ है, उस परमात्मा को देखकर वो प्रेम तो करता है, लेकिन ममता के कारण, ममता के वशीभूत नहीं होता कि ये ना रही है तो कैसे काम चली, है ना। ये ममत्व है, ममता है कि अभी ना रही है तो कैसे काम चले। अरे भाई, प्रकृति का नियम है आना और जाना। जो भी यहाँ आया है वो जाएगा ही, अपने समय से ही जाएगा। लेकिन अब उसके पर ममता है, प्रेम है, सेवा भाव, ये सब जरूरी चीज़ें हैं, लेकिन ममता के वशीभूत हो जाना ये जरूरी नहीं है। तो ममता दूर करे। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। इतने नहीं, दंभ, अभिमान, अहंकार, गर्व और मान। अब कहीं भी जाता, अब केहू का मान ना करे तो गुस्सा आ जाइए। अरे मान अपमान से क्या मतलब है? मान अपमान दोनों छोड़ दो। मान अपमान से मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि मान मर्यादा नहीं देखा, गुस्सा जी हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे अधिकारियों को रहते हैं ना, उनके हिसाब से काम ना करा ना, तो तुरंत एकदम खड़क जंजारी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सबके परेशान करिए, इसलिए कि उनका मान में थोड़ा कमी है ना। अरे मान अपमान से ऊपर उठो, ये स्थिति हो जाती है। दंभ मान मद अहंकार लोभ, किसी चीज़ के प्रति लोभ मोह, ये सब छोड़ना है। ये सब विकार है। मोह, लोभ, मोह सबसे बड़ा दुख का कारण है। किसी चीज़ के प्रति मोह हो जाना, है ना, किसी व्यक्ति के प्रति मोह हो जाना। अब क्या करता है वो? अब वही मोह तो उसे फिर खींच के ले आता है ना। यदि मृत्यु में जाता है और मोह हो गया किसी धन से, धन का मोह हो गया, बैंक बैलेंस का मोह हो गया, हंडा गाड़ा है उसका मोह हो गया, तो खींच के उजल ली आई। यही से जहाँ हंडा डालो ना वहाँ कुछ न कुछ रहे, सांप रही चाहे कुछ रही यानी वह आत्मा आए कि वहाँ पहरा दिले, है ना। चूँकि वो कर मरते समय दान कहाँ रहे, वही धन गड़ी धन प्रसाद, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि सुना है कि वो कुछ लेकर चलते हैं सब, प्रेतात्मा तो का कही है
भाई हमें अगला हर का बढ़ा दे जा, पहले तो हर नहीं जेठरा पूत का बलि दे जा, तो हम तो रहे वो हरा में पना करना फिर फंसे हैं, है ना। ऐसा कुछ काम होता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने, तुम बदलती यहाँ, है ना। ऐसा ही होता है, वही आत्माएं होती हैं जो मरते समय ध्यान उनका धन पर आ गया और वो मोह के कारण फिर आ गए उस जोनी में, जोनी के अनुसार वहीं पर इर्द गिर्द रहते हैं, सांप बन के रहते हैं, बिच्छू बन के रहते हैं, कुच्छू बन के रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, कुत्ती बन के रहते हैं, कुतिया बन के रहते हैं, ऐसे ही होता है। ये चीज़ें होती हैं, ये मोह सबसे बड़ा दुख का कारण है। अंतमता सोगता के हिसाब से आप अंतिम मृत्यु के समय जो बात सोचते हैं वो ऐसा ही जोनी मिल जाती है ना, और उसे ही लोग को आप प्राप्त होते हैं। इसीलिए संत जन का कहना है कि 24 घंटा श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास न जाए, ना जाने की श्वास में आवागमन हो ही जाए। यानी आवागमन होए के बार यदि तू दूसरे के मोह में पड़ गिला, दूसरे के चक्कर में पड़ गिला, तो जिंदगी भर का तपस्या गायब हो जाएगी। इसीलिए संत जन हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो भी ध्यान में ही रहते हैं, पता नहीं कब जाएगी इसलिए हमेशा ध्यान में ही रहना, हमेशा सदगुरु की याद करते रहना, ताकि अंत में भी उसी का ध्यान रहे, ताकि हम उसके लोक को प्राप्त हो जाए। हाँ, माया महाठगिन है हरि की, ज्ञान विराग हरे। इन्हन से 8 पहर लड़ना है, मतलब 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, 8 पहर लड़ते ही रहेंगे, तब हम सही रहेंगे। यदि जहाँ गफलत भइल तो कुल कपारे पर चढ़ के मति भ्रष्ट कर देते हैं, और जब मति भ्रष्ट कर देते हैं तो माया जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि माया महाठगिन हम जानी, माया महाठगनी है, ये हमेशा ठगने का ही काम करती है, और उसे ठगने के लिए विष्णु ने नियुक्त भी किया है। तो इसलिए कहते हैं कि माया महाठगिन है हरि की, हरि माने विष्णु, है ना, हर माने शंकर, है ना। तो इस हरि अर्थात विष्णु की ये माया जो है ठगती है, हमेशा ठगती है। ज्ञान विराग है, इतने ना, ये माया जो है आत्मा की ज्ञान और वैराग दोनों को हरण कर लेती है। जब इसके चक्कर में फंसेंगे, कुल वैराग और कुल ज्ञान गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि भ्रमित कर देती है। इसलिए ज्ञान वैराग को हर लेती है। तासे होए होशियार निरंतर गुरु पर ध्यान धरे। तब कहत हुआ संकेत कि इससे, इसलिए आपके लिए होशियार रहना इन सब ठगों से, कि हर से कौन आवत है एक ध्यान रखे के, 8 पहर ध्यान रखे के, आदि कदाचित कौन पजरे आएगा तो उसे लड़ा, और लड़े का उपाय कहा सदगुरु पर ध्यान। यदि कोई विचार पकड़ लेता है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आप ध्यानिष्ठ हो जाइए, सदगुरु की याद करिए, वो गायब हो जाइए। क्योंकि सदगुरु का ध्यान और दिव्य प्रकाश ही एक ऐसा शस्त्र है जिस पर माया का कोई असर नहीं होता है। ध्यान कर लेंगे कुल भाग जाइए, जहाँ ध्यान से विचलित हुआ तो चढ़ जाइए, है ना। यह बात, यही बात होता है। इसलिए कहते हैं कि तासे मोह होशियार निरंतर गुरु पर ध्यान धरे, गुरु के उस दिव्य चरणों का, उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करो, और ध्यान करने से ये माया पीछे हट जाएगी। और नहीं ध्यान करोगे उस समय, यदि थोड़ा सा ध्यान उधर गया कि बड़ा अच्छा मौका है, तो बोले पता लगल गए काम, कुल ध्यान बेकार। ये स्थिति है। तो मोटी माया सब कोई त्यागी, झीनी ना ही तजे। मोटी माया तो सभी लोग त्याग देते हैं, बहुत सारे लोग त्याग देते हैं। अभी हमने बताया जोगी जन या नकली साधु बन के जंगल में चले जाना, कुछ ऐसा करना, ये मोटी माया तो त्याग देते हैं। लेकिन जो झीनी है, जो सूक्ष्म है, जो तिसड़ा है, उसको नहीं त्याग पाते, जिसके कारण वो साधु वेश में भी असाधु है। ठीक है। कहें कबीर साधु सोई सांचा, झीनी देख भगे। तब कहतूँ कि कबीर साहब कहतूँ कि साधु वही सच्चा है जो झीनी माया को भी देखकर भग जाता है। जो झीनी माया है उसको भी देखकर भग जाता है।
मोटी सी तो भगा ही है, लेकिन झीनी माया से भी वो भागता है, सो साधु है। यानी विचार भी उसका नहीं मानने देता है, सो साधु है। बड़ी गूढ़ बात है। ठीक है।